तो फ्रेंड्स आगे का कंस्ट्रक्शन कौन सा है? यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड हैव बीन ईटिंग। इट मींस शॉर्ट आई वुड हैव बीन ईटिंग, वी वुड हैव बीन ईटिंग, दे वुड हैव बीन ईटिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुडंट हैव बीन ईटिंग। इसका मीनिंग आपको क्या कंसीडर करना है? तो यहाँ पे ईटिंग का मतलब मैंने लिखा है ईटिंग, इट मींस खाना। बीन का मतलब दीर्घ काल तक, ऐसा आपको कंसीडर करना है। और वुड हैव का मतलब होता। तो मैं दीर्घ काल तक खा रहा होता। भूतकाल में वह क्रिया, इट मींस खाने की क्रिया दीर्घ काल तक चल रही होती। फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस हम कब बना सकते? फिर से आपको यहाँ पे देखना है पास्ट टेंस में अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन में मैं बोल रहा हूं। तो यह कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है? अगर आपको यह कंस्ट्रक्शन समझ लेना है तो इसका ओरिजिन फॉर्म कौन सा है यह आपको पहले पता करना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है आई हैव बीन ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग, दे हैव बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग। फ्रेंड्स यह कौन सा टेंस है? यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वर्तमान काल में अगर कोई क्रिया दीर्घ काल से चल रही होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैं सवेरे से खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। राम सवेरे से काम करता आ रहा है। राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो काम करने की या खाने की क्रिया है वो दीर्घ काल से चलती आ रही है, ऐसा आपको कंसिडर करना है। यही क्रिया अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेता हूं तो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है आई हैड बीन ईटिंग, मैं दीर्घ काल तक खाता आ रहा था। कल मैं सुबह से लेके शाम तक खाता आ रहा था। मैं पास्ट टेंस में जाके आपको बता सकता हूँ खाने की क्रिया सुबह से लेके शाम तक या 10 सालों तक 20 सालों तक चलती आ रही थी। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, और मैं खाता आ रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है और यह भी टेंसेस हमने पढ़े हैं। इसी प्रकार आई विल हैव बीन ईटिंग, भविष्य काल में मेरी खाने की क्रिया दीर्घ काल तक चलती आ रही होगी। टुमारो आई विल हैव बीन टीचिंग, कल मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूंगा। इट मींस पढ़ाने की क्रिया भविष्य काल में सुबह से लेके शाम तक या दीर्घ काल तक चलती आ रही होगी। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है आई विल हैव बीन ईटिंग, इट मींस मैं खाता आ रहा हूंगा। भविष्य काल में मेरी खाने की क्रिया दीर्घ काल तक चलती आ रही होगी। सिंपल है। राम पढ़ाई करता आ रहा होगा। राम विल हैव बीन स्टडीइंग। तो भविष्य काल में राम की पढ़ाई करने की क्रिया सवेरे से लेके शाम तक या दीर्घ काल तक चलती आ रही होगी। तो हम यह कंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं और यह कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, विल की जगह मैं वुड लिखता हूं। I would have been eating। तो इसका मतलब क्या है? will have का मतलब हमने देखा है होगा, होगी, होगे या होगा, होंगे, होंगे। और यहाँ पे would have का मीनिंग क्या होता है? होता। तो I would have been eating, it means मैं दीर्घ काल तक खा रहा होता, मैं दीर्घ काल तक कोई क्रिया कर रहा होता। यदि आप मुझे नहीं बताते तो मैं दीर्घ काल तक आपकी वेटिंग कर रहा होता। यदि मेरे पिताजी एक स्कूल स्टार्ट करते या ओपन करते तो मैं अभी स्कूल चला रहा होता। स्कूल मेरे पिताजी ने खोली नहीं, लेकिन मैं पास्ट टेंस में इमेजिनेशन में मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर मेरे पिताजी ने स्कूल खोला होता तो मैं अभी दीर्घ काल तक वह स्कूल चलाता होता। लेकिन मैं अभी स्कूल नहीं चलाता हूं, वो सिचुएशन अभी मौजूद नहीं है, वो क्रिया अभी मौजूद नहीं है। तो इससे पहले आपको कुछ तो भी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस आपको लेने पड़ते हैं, तो ही ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मैं आपकी राह देख रहा होता, लेकिन दीर्घ काल तक मैं आपकी राह देख रहा होता यदि आप मुझे फोन नहीं करते। इफ यू हैडंट कॉल्ड मी I would have been waiting for you। मैं आपकी राह दीर्घ काल तक देख रहा होता। तो दोस्तों कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? कंफ्यूज नहीं होना है, इधर उधर के सेंटेंसेस बिल्कुल भी देखने नहीं है। पहले आपको आपकी मातृभाषा में सोचना है। यहाँ पे मैंने सब मीनिंग्स आपको लिख के दिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। I would have been eating, मैं खा रहा। I would have been eating, मैं दीर्घ काल तक खा रहा होता। We had been eating, हम दीर्घ काल तक खा रहे होते। You had been eating, तू दीर्घ काल तक खा रहा होता। They had been eating, वे दीर्घ काल तक खा रहे होते। लेकिन सिचुएशन पहले आपको क्या कंसीडर करनी है? यदि हमें किसी ने नहीं बताया होता तो हम दीर्घ काल तक खा रहे होते। तो आपको ऐसा कंसीडर करना है। यहाँ पे आने के बाद I wouldn't have been eating, मैं नहीं खा रहा होता। We wouldn't have been eating, हम नहीं खा रहे होते। तू नहीं खा रहा होता। You wouldn't have been eating, वे नहीं खा रहे होते। They wouldn't have been eating, राम नहीं खा रहा होता। राम wouldn't have been eating। यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन, would I have been eating, क्या मैं खा रहा होता? Would we have been eating, क्या हम खा रहे होते? तो यह कंस्ट्रक्शंस आपको समझ लेने हैं। तो आपको सिचुएशंस क्रिएट करने हैं। यदि आपने मुझे फोन नहीं किया होता, if you hadn't called me, would you have been waiting for me,
क्या आप मेरी राह देख रहे होते? क्या आप दीर्घकाल तक पढ़ा रहे होते? वुड यू हैव बीन टीचिंग? हाँ, मैं दीर्घकाल तक पढ़ा रहा होता। यस, आई वुड हैव बीन टीचिंग। नहीं नहीं, मैं दीर्घकाल तक पढ़ा नहीं रहा होता। आई वुडंट हैव बीन टीचिंग। लेकिन सिचुएशन कौन सी क्रिएट करनी है? मैं पढ़ा रहा होता। इससे पहले आपको एक कंडीशनल सेंटेंस कंसीडर करना है। कुछ भी कर सकते हो आप, आपके मन से कुछ भी बना सकते हो। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। यदि आप मुझे रिमाइंड नहीं करते तो मैं आपको दीर्घकाल तक पढ़ा रहा होता। मैं पढ़ा रहा होता, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं। कुछ भी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। वह दीर्घकाल तक पी रहा होता। वह दीर्घकाल तक पी रहा होता। सिचुएशन कंसीडर करो, क्रिएट करो, कंडीशनल सेंटेंस पहले क्रिएट करो। अगर आपने उसको नहीं कहा होता, नहीं डांटा होता, तो वो होटल में बैठ के पी रहा होता, लेकिन दीर्घकाल तक पी रहा होता। He would have been drinking in hotel। कुछ भी कंसीडर करो और प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझा? अगर आपको इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के जड़ में जाना है, ओरिजिन फॉर्म में जाना है, तो पहले बिन के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद ईटिंग का मतलब क्या होता है? खा रहा। आप कौन से भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाओ, जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, तो ईटिंग का मतलब खा रहा होता है। बिन का मतलब दीर्घ, और वुड हैव का मतलब आपको होता कंसीडर करना है और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप WH वर्ड लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नहीं, सिर्फ 4 स्ट्रक्चर्स क्रिएट करो। वो 4 स्ट्रक्चर्स कौन से है? 1 2 3 एंड एक WH का स्ट्रक्चर क्रिएट करो। स्ट्रक्चर के बुक्स में हमने ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं। व्हाट वुड आई हैव बीन ईटिंग? मैं क्या खा रहा होता। इट मींस मैं दीर्घकाल से क्या खा रहा होता। आपको दीर्घकाल से यह कंसीडर करना है। आप कहां पे दीर्घकाल से खा रहे होते? वेयर वुड यू हैव बीन ईटिंग? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बनाने आने चाहिए। तो दोस्तों, आगे का कंस्ट्रक्शन हमें कौन सा पढ़ना है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई वुड हैव टू ईट। ये भी सिंपल है, आई वुड हैव टू ईट। फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह कंस्ट्रक्शन कैसे बन सकता है। तो यह कंस्ट्रक्शन सीखने से पहले यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है आई हैव टू ईट। इट मींस मुझे खाना पड़ता है। एक तरह का वो कंपल्शन है, लेकिन मत जैसा कंपल्शन नहीं है। इच्छा हो या नहीं हो, मुझे खाना पड़ता है, वो क्रिया हमें करनी पड़ती है। ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल में जाना पड़ता है। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है ही मस्ट गो टू स्कूल। मस्ट में एक प्रकार का ऑब्लिगेशन होता है, कंपल्शन होता है। यहाँ पे भी एक प्रकार का कंपल्शन होता है, लेकिन मस्ट जैसा कंपल्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, आई हैव टू ईट, इट मींस मुझे खाना पड़ता है। वी हैव टू ईट, हमें खाना पड़ता है। दे हैव टू ईट, उनको खाना पड़ता है। और इसका पास्ट टेंस आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। कल मेरे दोस्त लोग आए थे, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया एंड आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। भूतकाल में वो क्रिया मुझे करनी पड़ी। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में हम ऐसा बता सकते हैं, आई विल हैव टू ईट, कल मुझे खाना पड़ेगा। कल मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं और मुझे उनके साथ होटल में जाना है एंड आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। ही विल हैव टू ईट, उसे खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैव टू का कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आई वुड हैव टू ईट का मतलब क्या होता है? मुझे खाना पड़ता। तो ईटिंग का मतलब आपको कंसीडर करना है खाना, और वुड हैव का मतलब आपको लेना है पड़ता। मुझे खाना पड़ता, वी वुड हैव टू ईट, हमें खाना पड़ता। आपको खाना पड़ता, यू वुड हैव टू ईट। उनको खाना पड़ता, दे वुड हैव टू ईट। राम को खाना पड़ता, राम वुड हैव टू ईट। इट मींस पास्ट टेंस में, अनरियल सिचुएशन में, इमेजिनेशन में आपको वह क्रिया करनी पड़ती। कल मुझे पढ़ाना पड़ता, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। आई वुड हैव टू टीच, मुझे जाना पड़ता। आई वुड हैव टू गो, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ती। आई वुड हैव टू मैरी विथ हर, लेकिन मैंने शादी नहीं की। उससे पहले आपको एक कंडीशनल सेंटेंस कंसीडर करना है। मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ती, लेकिन मैंने शादी की क्या? नहीं की। तो ऐसे सेंटेंसेस फ्रेंड्स कब बन सकते हैं? आपको आपकी मातृभाषा में पहले सोचना है, आपको कुछ नहीं करना है। आई वुड हैव टू ईट, टू ईट का मतलब क्या होता है? खाना। जैसे टू गो, जाना, टू क्राई, रोना, टू स्टडी, पढ़ाई करना। लेकिन यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना है? मुझे खाना पड़ता, तो मुझे खाना पड़ता, तो मुझे जाना पड़ता, तो मुझे बैठना पड़ता, तो मुझे लिखना पड़ता, तो मुझे बोलना पड़ता, तो मुझे बताना पड़ता, तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों हम कब बना सकते? इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पहले खुद सोचना है ऐसे सेंटेंसेस हम कब बनाएंगे। तो मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ती। क्या आपने शादी की? नहीं की। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको आपकी मातृभाषा में पहले सोचना है। वी वुड हैव टू फॉलो द रूल्स, तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते, लेकिन हमने वो रूल्स फॉलो नहीं किए। तो आपको कुछ नहीं करना है, टू के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। आई वुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती। आई वुड हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता, लेकिन मैंने कंप्लीट किया क्या? नहीं किया।
टीचर ने बोला आपने नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं तो आई वुड हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क, मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, टीचर ने बोला ठीक है आपने होमवर्क नहीं किया तो भी चलेगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा बोल सकते हो, अदरवाइज आई वुड हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क, तो मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है, भूतकाल में वह क्रिया आपको करनी पड़ती। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यह कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है। और दूसरा मीनिंग दोस्तों इसका ऐसा भी होता है, पढ़ जाता होता। इट मीन्स मुझे खाना पड़ जाता होता, उसे पढ़ाई कर जानी पड़ती, उसे शादी कर जानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको सिंपली इतना ही ध्यान में रखना है, आई वुड हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता, मुझे बैठना पड़ता, आई वुड हैव टू सिट। तो आपको ऐसा कंसीडर करना है। अगर आपको यह कंस्ट्रक्शन समझ में आता है तो आप इसी से सेकंड टाइप बना सकते हो। तो सेकंड टाइप आप कैसे बना सकते हो, आई वुडंट हैव टू ईट, मुझे नहीं खाना पड़ता, मुझे पता है मुझे नहीं खाना पड़ता, मुझे नहीं पढ़ाई करनी पड़ती, आई वुडंट हैव टू स्टडी, मैंने तो सब प्रैक्टिस की थी, मैंने सब पढ़ाई की थी, मुझे बार बार वो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यू वुडंट हैव टू स्टडी, आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। अगर आपने अच्छा क्लास ज्वाइन किया होता तो आपको इतनी हार्ड पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यू वुडंट हैव टू स्टडी हार्ड। ही वुडंट हैव टू मैरी विथ हर, उस लड़के को उसके साथ शादी नहीं करनी पड़ती। कौन से सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस बन सकते आपको सोचना है, मैं आपको बार बार गाइडलाइन नहीं दूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पहले क्रिएट करने हैं, उसके बाद आपको खुद ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मुझे जाना नहीं पड़ता, आई वुडंट हैव टू गो, आई वुडंट हैव टू गो। टू के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। यहाँ पे वुड आई हैव टू ईट, क्या मुझे खाना पड़ता, वुड वी हैव टू ईट, क्या हमें खाना पड़ता, वुड यू हैव टू ईट, क्या तुझे खाना पड़ता, क्या राम को खाना पड़ता, वुड राम हैव टू ईट, क्या शाम को खाना पड़ता, वुड शाम हैव टू ईट। देखो वुड शाम हैव टू ईट, क्या आपको उसके साथ शादी करनी पड़ती, वुड यू हैव टू मैरी विथ हर, क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती, वुड यू हैव टू प्रैक्टिस, क्या आपको वहां पे जाना पड़ता, वुड यू हैव टू गो देयर, क्या राम को यहाँ पे आना पड़ता या पड़ जाता, वुड राम हैव टू कम हियर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है, लेकिन आपको यह कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है। ऐसे कई सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हम बना सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर आप ले लोगे, 3 या 4 स्ट्रक्चर्स आप क्रिएट करोगे, एक पेज के ऊपर लिखोगे और यहां से शुरू करोगे। आई वुड हैव टू इट, इट मींस भूतकाल में, इमेजिनेशन में, अनरियल सिचुएशन में वह क्रिया हमें कर जानी पड़ती। ऐसा कंसिडर करके आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है। एक तो वर्ब्स आपको लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इट वर्ब रखता हूँ, आई वुड हैव टू इट, मुझे खाना पड़ता, वी वुड हैव टू इट, हमें खाना पड़ता, यू वुड हैव टू इट, तुझे खाना पड़ता, दे वुड हैव टू इट, उनको खाना पड़ता, ही वुड हैव टू इट, उस लड़के को खाना पड़ता, इट वुड हैव टू इट, उस कुत्ते को खाना पड़ता, राम वुड हैव टू इट, राम को खाना पड़ता। लेकिन कब, उससे पहले एक सिचुएशन मन में रखो, कंसीडर करो, अगर आपने मुझे नहीं बोला होता तो मुझे खाना पड़ता। ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस क्रिएट करो और प्रैक्टिसेस करो। अगर आप बुक्स में से कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हो तो आपको वो समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप कौन से भी सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको वो तुरंत समझ में आ सकते। यहाँ पे आई वुडंट हैव टू इट, मुझे खाना नहीं पड़ता, वी वुडंट हैव टू इट, हमें खाना नहीं पड़ता, तो प्रैक्टिस करनी है। यू वुडंट हैव टू इट, तुझे खाना नहीं पड़ता, दे वुडंट हैव टू इट, उनको खाना नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आने के बाद वुड आई हैव टू इट, क्या मुझे खाना पड़ता, और आंसर कैसे दे सकते हो, यस यू वुड हैव टू इट, नहीं तो नो यू वुडंट हैव टू इट, ए वुड ही हैव टू इट, नो ही वुडंट हैव टू इट। तो ऐसे भी आंसर्स आप दे सकते हो। दोस्तों कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस के टेक्निक्स पूरे अलग है। मुझे पता है आपका कंफ्यूजन क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस वाइज हमारा सिलेबस नहीं देखा है। अगर आपने सीक्वेंस वाइज हमारा सिलेबस पढ़ा है, प्रैक्टिसेस की है, यह कंस्ट्रक्शंस आपको आते हैं, तो यह कंस्ट्रक्शंस इनके आगे कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कौन सा है, यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड हैव हैड टू इट, तो मुझे खाना पड़ जाता। लेकिन यह कंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे मुझे आपको इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस पढ़ाने हैं। अगर मैं आपको यह कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो आपका प्रैक्टिस में सब कंफ्यूजन हो सकता है। तो आगे का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, आई वुड हैव टू बी देयर, आई वुड हैव टू बी देयर। यहाँ पे देखो टू बी देयर, टू बी हियर, ऐसे कंस्ट्रक्शंस कब बन सकते हैं, यह भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन कौन सा है। हमने एक कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, आई हैव टू बी देयर, वी हैव टू बी देयर, आई हैड टू बी देयर, ही हैड टू बी देयर।
इट मीन्स हैव टू में और हैज टू में एक प्रकार का कंपल्शन होता है, मुझे वहां पे होना पड़ा या रहना पड़ा। आई हैव टू बी देयर, मुझे वहां पे होना पड़ा या रहना पड़ा। अगर वही सेंटेंस में पास्ट टेंस में ऐड करता हूं आई हैड टू बी देयर, इट मीन्स मुझे वहां पे रहना पड़ा या होना पड़ा। यस्टरडे आई हैड टू बी इन द स्कूल, मुझे स्कूल में रहना पड़ा। एक प्रकार का कंपल्शन है, लेकिन मत जैसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन वो स्टेटस है। ठीक है, अभी आपके दिमाग के ऊपर से सब सेंटेंसेस जा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस वाइज हमारा शेड्यूल देखा है तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे वुड हैव का मतलब सिर्फ होता मैं कंसीडर करूंगा। तो आई वुड हैव बीन का मतलब क्या है, मुझे वहां पे होना पड़ता या रहना पड़ता। We would have been there, हमें वहां पे रहना पड़ता या होना पड़ता। We would have been in the school, हमें स्कूल में होना पड़ता या रहना पड़ता। तो ऐसे भी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिंपली आपको यही ध्यान में रखना है, अगर आपने आई हैव टू बी का कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, आई हैड टू बी का कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, आई विल हैव टू बी का कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो आपका इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपने कंसिडर क्या किया है। वुड हैव का मतलब क्या है, होता या पड़ता। I would have to be in the school, मुझे स्कूल में रहना पड़ता। तो मैं स्कूल में नहीं रहा या मुझे स्कूल में नहीं रहना पड़ा या होना पड़ा। यहाँ पे निगेटिव में आने के बाद I wouldn't have to be in the school, मुझे स्कूल में नहीं रहना पड़ा। और यहाँ पे आने के बाद क्या आपको स्कूल में रहना पड़ा, would you have to be in the school। तो यह भी एक कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है, तो सिंपली आपको यही ध्यान में रखना है would have का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या कंसिडर करना है, पास्ट टेंस में कोई क्रिया आपको करनी पड़ती या पड़ जाती, तो यहाँ पे आप ऐसे कंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन देखो, हमने यह पढ़ा है आई वुड हैव अ कार। आई वुड हैव अ कार ऐसा हम नहीं बोलते, आई यूज्ड टू हैव अ कार हम ऐसा बोलते। तो भूतकाल में कोई चीज या वस्तु हमारे पास रहती थी, तो उसके लिए हम वुड हैव का उपयोग कम करते हैं और यूज्ड टू हैव का उपयोग हम ज्यादा करते। तो यह कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको यह कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है, तो मुझे आपका कंफ्यूजन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो I would have had a car, यह इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। I would have had a car। दोस्तों यह कंस्ट्रक्शन आपने कई बार सुना होगा, I would have had a car। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे पास कार होती या रहती, तो मेरे पास कार होती, तो मेरे पास कार रहती, तो मेरे पास मोबाइल होता। तो इस कंस्ट्रक्शन का ओरिजिन कौन सा है, अभी आपको इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर आना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। दोस्तों हमने इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन पढ़ा था और मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, ध्यान से देखना है। आई हैव हैड होमवर्क, आई हैव हैड होमवर्क इसका मतलब क्या है, इट मीन्स मेरे पास होमवर्क था। इसका मतलब आपको ऐसा कंसिडर नहीं करना है मेरे पास होमवर्क है, मेरे पास होमवर्क है या मुझे होमवर्क है, तो आई हैव होमवर्क आप ऐसा बोल सकते हो। आई हैड होमवर्क इट मीन्स मेरे पास होमवर्क था, मुझे होमवर्क था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस भी अंग्रेजी में बनते हैं, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक टाइम फ्रेम होती है, ध्यान में रखना है। इस हफ्ते में मेरे पास एक होमवर्क था, लेकिन मैंने वो कंप्लीट किया। होमवर्क अभी मेरे पास है, लेकिन वहां पे एक टाइम फ्रेम है। तो यह टाइम फ्रेम हमने इससे पहले भी पढ़ी है, इसके बारे में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दिया है हमारे ऐप में, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बोलता हूं आई हैव हैड अ होमवर्क, तो यह भी एक कंस्ट्रक्शन होता है, मेरे पास एक होमवर्क था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन अभी अभी इस महीने में, इस हफ्ते में। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे पिछले साल मेरे पास एक होमवर्क था या मुझे होमवर्क था। तो यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन है, यह भी एक टेंस होता है, यह भी एक कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना है। तो यहाँ पे देखो आपको नहीं भी समझ में आता है, अगर आपको बोलना है तो मेरे पास कार होती, तो मेरे पास कार होती या रहती, इट मीन्स अभी आपके पास कार है क्या, नहीं है। यदि आप ऐसा बोलते हो तो मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव हैड मनी। आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपने आपके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किए, तो इसलिए आपको ऐसा बोलना पड़ता I would have had money, तो मेरे पास पैसे होते, तो मेरे पास मोबाइल होता, I would have had a mobile। एक क्विज में मैंने पार्टिसिपेट किया था, अगर मैं वो क्विज जीतता, इफ आई हैड ओन द क्विज, वहां पे एक प्राइज था, मोबाइल मिलने वाला था, लेकिन मैंने प्राइज नहीं जीता, तो अगर मैं वो क्विज जीतता तो आई वुड हैव हैड अ मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल रहता, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो आपको ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने हैं, मेरे पास पैसे होते, मैंने पैसे सब खर्च कर दिए, अगर मैंने खर्च नहीं किए होते तो आई वुड हैव हैड मनी। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे आना है,
आई वुड नॉट हैव हैड मनी, मेरे पास पैसे नहीं होते या मेरे पास कार नहीं होती। नेगेटिव फॉर्म, आपके पास मोबाइल नहीं होता, यू वुड नॉट हैव हैड अ मोबाइल। राम के पास कार नहीं होती, राम वुड नॉट हैव हैड अ कार। मुझे पता है राम ने कितनी भी मेहनत की होती तो उसके पास कार नहीं होती। कार प्राप्त करने के लिए वो मेहनत कर रहा था, लेकिन उसको बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। अगर उसने कितनी भी मेहनत की होती तो मुझे पता है उसके पास भूतकाल में वो चीज नहीं होती। इसका वर्बल क्वेश्चन भी आप ऐसा बना सकते हो, वुड यू हैव हैड अ कार, क्या आपके पास कार होती। देखो, अगर आपने बहुत मेहनत की होती, वुड यू हैव हैड अ कार, क्या राम के पास मोबाइल होता। अगर राम क्विज जीतता, वुड राम हैव हैड अ मोबाइल, तो क्या राम के पास मोबाइल होता या मोबाइल रहता। तो ऐसे कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बनते हैं। दोस्तों, अगर कंफ्यूजन होता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको देता हूं। कोई चीज या कोई वस्तु आपके पास होती या रहती, ऐसा कंसीडर करो और प्रैक्टिस करो। आपको एक ऐसी चीज लेनी है जो आपके पास नहीं है, उसके लिए आपने बहुत सारी कोशिश की है लेकिन वो चीज आपके पास नहीं है, ऐसी चीज आप ले सकते हो। कंसीडर करो मोबाइल, आपने बहुत कोशिश की है लेकिन आपको मोबाइल नहीं मिला है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। यहाँ पे कार की जगह आपको सिर्फ मोबाइल लिखना है, आई वुड हैव हैड अ मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल होता। लेकिन उससे पहले आपको कंसीडर क्या करना है, एक सिचुएशन क्रिएट करो। अगर मेरे पिताजी मुझे पैसे देते तो मेरे पास मोबाइल रहता, लेकिन पिताजी ने आपको पैसे नहीं दिए। नहीं तो अगर मैं क्विज जीतता तो मेरे पास मोबाइल होता, लेकिन आपने क्विज नहीं जीता। अगर मेरे दोस्त ने मुझे मदद की होती तो अभी मेरे पास मोबाइल होता, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं है। ऐसा आपको कंसीडर करना है, लेकिन भूतकाल में वह चीज आपके पास होती या रहती, ऐसा ही आपको कंसीडर करना है और कुछ नहीं करना है। एक दो सिचुएशंस क्रिएट करो, 3 या 4 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करो। मैंने स्ट्रक्चर्स हमारे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में आपको दिए हैं, यहां से शुरू करो और यहां पे आके रुको, आपका काम हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे WH क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। आपके पास कौन सा मोबाइल रहता, विच मोबाइल वुड यू हैव हैड। तो मैंने सेंटेंस कैसे बनाया है, आपके पास कितने मोबाइल्स रहते, हाउ मेनी मोबाइल्स वुड यू हैव हैड। तो स्ट्रक्चर आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस का पार्ट है। अगर आप यह कंस्ट्रक्शंस अच्छे पढ़ते हो, सिचुएशंस क्रिएट करते हो, स्टेप बाय स्टेप जाते हो, हर एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की अलग अलग प्रैक्टिस करते हो, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट कंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ना है और वो हैव का कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो, ही वुड बी ईटिंग, वह खाता आ रहा होता। ही वुड बी ईटिंग, वह खाता आ रहा होता। तो यह कंस्ट्रक्शन आप कैसे करोगे, सिंपल है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, वुड हैव का कंस्ट्रक्शन मैं अभी निकालता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही वुड बी ईटिंग, he would be eating, it means what, वो खाता आ रहा होता। भूतकाल में उसकी वह क्रिया चल रही होती, लेकिन इसका ओरिजिन कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के स्ट्रक्चर से। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, यू आर ईटिंग, तू खा रहा है, दे आर ईटिंग, वो खा रहा है, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, श्याम इज ईटिंग, श्याम खा रहा है। ईटिंग का मतलब खा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग, वो लड़की खा रही थी, शी वॉज ईटिंग, राम खा रहा था, राम वॉज ईटिंग। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग, वे खा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं विल की जगह पे सिर्फ वुड रखता हूं। आई विल बी ईटिंग, इट मीन्स मैं खा रहा हूंगा, भविष्य काल में मेरी क्रिया चल रही होगी। टुमारो आई विल बी टीचिंग, कल मैं पढ़ा रहा हूंगा, मुझे पता है, मैं सपना देख रहा हूं, मुझे आपको ऐसा बोलना है, कल इस हॉल में पढ़ाने की क्रिया चल रही होगी। लेकिन विल की जगह अगर मैंने वुड ऐड किया तो कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, मैं खाता आ रहा होता। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है खाता आ रहा, खाता आ रहा होता, तो मैं खाता आ रहा होता, तो हम खाते आ रहे होते, तो तू खाता आ रहा होता, तो वे खाते आ रहे होते। दोस्तों, ऐसे कंस्ट्रक्शंस कब बनते हैं, आपको कंटिन्यूअस सिचुएशन में बोलना है। अगर मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दिए होते तो मैं पुनः जा रहा होता, इट मींस इमेजिनरी सिचुएशन में, अनरियल सिचुएशन में हम ऐसी बात कर सकते हैं। अगर आपने मुझे बोला होता तो मैं अभी दौड़ रहा होता, मैं खा रहा होता, मैं पी रहा होता। अगर आपने मुझे मदद की होती तो मैं जा रहा होता, मैं सो रहा होता। कुछ भी कंसिडर करके प्रयास कर सकते हो आप, लेकिन समझने के लिए। और उसके बाद हम ऐसे अलग सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अगर एक ही साथ मैं आपको ऐसे हार्ड सेंटेंसेस दूंगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका निगेटिव कंस्ट्रक्शन आप ऐसा बना सकते हो, आई वुडंट बी ईटिंग, इट मींस मैं नहीं खाता आ रहा होता। वी वुडंट बी ईटिंग, हम नहीं खाते आ रहे होते।
तू नहीं खाता आ रहा होता, यू वुडंट बी ईटिंग, वे नहीं खाते आ रहे होते, दे वुडंट बी ईटिंग। मुझे पता है आपके पिताजी ने आपको कितने भी पैसे दिए होते तो तू अकेला पुणे नहीं जा रहा होता, यू वुडंट बी गोइंग टू पुणे अलोन। मुझे पता है आप अकेले नहीं जाते हो, मुझे साथ में लेके जाते हो। ऐसे सिचुएशंस आप क्रिएट करो। इसका वर्बल क्वेश्चन, वुड आई बी ईटिंग, वुड आई बी ईटिंग, क्या मैं खाता आ रहा होता। अगर आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए होते तो क्या आप अभी मुंबई जा रहे होते, वुड यू बी गोइंग टू मुंबई, क्या वह आ रहा होता, वुड ही बी कमिंग, क्या आप पढ़ाई कर रहे होते, वुड यू बी स्टडीइंग। फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन कब क्रिएट हो सकते हैं, आपको सोचना है, आपको सिचुएशंस क्रिएट करने हैं। और जब आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करोगे, एक एक स्ट्रक्चर आपको लेना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमें हार्ड सेंटेंसेस पढ़ने। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके आगे हम ऐसे ही कंस्ट्रक्शंस शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी ऐसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने एक साथ ऐसे कंस्ट्रक्शंस क्यों पढ़े, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस पढ़ने से आपका कंफ्यूजन हो सकता था और यह टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसका एक ही पार्ट बनाया है और आपको प्रैक्टिस करनी है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है।